नमस्कार प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड क्लास 10th है जो है मैथ है, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हमने यानी पार्ट के अनुसार यानी अध्याय चौथा का यानी वीडियो चौथा यानी पार्ट चौथा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को संकलित किया है यानी टॉपिक वाइज। तो यह जो है चौथा वीडियो, इसको अच्छी तरह से देखें और जो वीडियो इसके पहले नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, ताकि जो है पेपर में पूरा का पूरा नंबर लेकर आए, जो यानी 27 फरवरी को होने वाला पेपर है। तो इसमें देखें कि अब यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह तो यानी घात 2 है, लेकिन इस पर घात 1/2 है यानी कड़ी है, तो इसलिए जो है द्विघात नहीं है। फिर ये भी जो है यानी यह बटे में है यानी x नीचे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी यानी इसका भी वही हाल है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो घात माइनस में होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह जो डी ऑप्शन है यह द्विघात समीकरण है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही यानी पहला का ऑप्शन डी। फिर यह जो है इसमें दूसरा, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ पर हम पहले से लिख कर रखे हैं। तो यहाँ पर इसको यानी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें, तो इसका इसमें जो है गुणा कराएंगे तो x² - 2 और बराबर 7 एकम 7। अब 2 को इधर यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी 7 और 2 9 हो जाएगा। अब फिर स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो ये कड़ी में हो जाता है, तो यानी कड़ी में 9 का मान जो होता है +-3 होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है +-3 यानी दूसरा का सी ऑप्शन सही है। फिर उसी प्रकार यह तीसरा समीकरण तीसरा जो है कि मूल होंगे, तो मूल तो अब यहाँ पर डायरेक्ट इसमें हम बता देते हैं कि यह +6 है, तो इसको इधर यानी पक्षांतर करेंगे तो यह -6 हो जाएगा, तो यानी यह हो गया। फिर यह -5 है, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो यह माइनस से +5 हो जाएगा, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार जो है अगला प्रश्न, इसमें चौथा प्रश्न समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग का फार्मूला होता है कि x का गुणांक यानी x का गुणांक और बटा x² का गुणांक यानी -x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक क्या है, तो -3 है, और फिर x² का गुणांक, तो x² के साथ क्या गुणा कर रहा है, तो 5 गुणा कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से यानी फार्मूला होता है मूलों का योग बराबर यानी x का गुणांक यानी -x का गुणांक, तो x का गुणांक -3 है, और फिर x² का गुणांक, तो इसका गुणांक जो है 5 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 3/5। अब इसमें जो है ऑप्शन ए जो सही है 3/5। फिर उसी तरह अगला जो है सवाल कि समीकरण इतना के मूल होंगे, तो अब इसका फैक्टर यानी करने पर मालूम चलेगा कि इसके मूल कितना होंगे। तो यहाँ पर 2x² - x - 1, तो अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें अंतिम पद 2 है और मध्य पद 1 है, यानी गुणा करने पर 2 आए या जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो लिख सकते हैं 2x + x - 1 = 0। अब इस दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है तो x - 1 हो गया, और इसमें कुछ नहीं कॉमन मिला है तो x यानी 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर 0। अब फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ब्रैकेट में। अब फिर 2x + 1 = 0 ऐसे मान सकते हैं, और x - 1 = 0। फिर जो है यानी 2x बराबर इसको इधर लेकर आएंगे तो -1 यानी x बराबर -1/2, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस या प्लस यानी 2 मूल आ गए, एक 1 और एक -1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं 1 और -1/2, यानी इसमें जो है पाँचवा का सी ऑप्शन। फिर अब इसमें छठवां जो है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर है। तो विविधकर कैसे निकालते हैं, तो विविधकर निकालने का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो अब यहाँ पर b की जगह कितना है, तो -6 है, तो 6 पर स्क्वायर, और 4 और a की जगह कितना है, 3 है, और फिर उसके बाद c की जगह कितना है, 4 है, तो इसका 2 बार है तो 6 6 के 36, और -4 3 12, और 12 दूनी 24 12 13 36 12 चौको 48। अब इसका आंसर जो आएगा इसमें से घटाएंगे तो 12, और बड़ा 48 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस यानी -12। तो इसमें जो है छठवां का सी ऑप्शन मिल रहा है -12। फिर अगला जो है यहाँ पर कि सातवां जो प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो d का मान बताइए। मूल समान होने का नियम क्या होता है, जैसे यानी विविधकर जो है इसका फार्मूला लिख लेते हैं, तो d = b² - 4ac। जब मूल समान हो तो d बराबर यानी जो विविधकर होता है वो 0 होता है। अब इसमें विविधकर 0 होता है, b की जगह कितना है, तो b की जगह
जो -6 है, तो -6 पर स्क्वायर और 4 और सी की जगह यहाँ पर जो है 4, यहाँ 4 लिख दिए। ए जो है तो ए की जगह 3 है और फिर सी की जगह क्या है तो के है, तो के और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छके 36 और -4 तिहाई 12 के। अब जो है इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस यह हो जाएगा +12 के और इधर 36। अब 12 कम 12 12 तिहाई 36 यानी के बराबर 3। तो इसमें के बराबर 3 ऑप्शन कौन, तो 7वां का ए ऑप्शन सही है, के बराबर 3। अब फिर अगला जो है कि 8वां द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है यानी अचर पद का गुणांक और बटा यानी x² का गुणांक। तो इसमें अचर पद कितना है, तो अचर पद है ही नहीं, क्योंकि यानी कोई भी फार्मूला होता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में होता है, तो अचर पद इसमें कुछ नहीं तो 0 मान लिए और फिर x² का गुणांक 3 है यानी इसका कुल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसमें जो है ऑप्शन 8वां का ये सही है। अब जो है 9वां प्रश्न है कि यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम उसी तरह से कह रहा है प्रश्न, यानी मूल बराबर हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें भी द्विघात समीकरण जो है लगाएंगे तो यहाँ पर यानी विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर यानी विविधकर बराबर b² - 4ac। अगर मूल बराबर हो तो विविधकर 0 होता है। अब b की जगह कितना है, तो इसमें -12 है, तो -12 पर होल स्क्वायर और फिर 4 और a की जगह कितना है तो 3 है और फिर c की जगह m है और फिर 0 और फिर जो है 12 का वर्ग 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12m। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस से +12m और इधर जो बचेगा 144। अब 12 से यह जो है 12 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर 12 बचे यानी m का मान 12 आ गया। तो इसमें ऑप्शन डी यानी 9वां का डी यह सही है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों कि x² + 4 बराबर 9 का हल है। तो इसे हम क्या करेंगे x² और फिर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 चौको 36 यानी 36 फिर x और स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा। अब 36 में कड़ी का मान जो होता है यानी 6 × 6 लिख सकते हैं, तो x बराबर +−6 यानी x का मान +−6 यह ऑप्शन सही है। अब उसके बाद जो है अध्याय 5वां का जो है अगले वीडियो में मिलेगा यानी पार्ट 5 में। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें समझें और बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर लाएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।